नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नए एपिसोड में। क्या आपने कभी रास्ते के बीचों बीच कान का स्कैम करते देखा है? देखा तो क्या आपने सुना भी नहीं होगा। और ये छोड़ो, अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और किसी ने आपके जूते पर पोटी गिरा दी सिर्फ इसलिए कि वो बाद में आपसे पैसे लूट सके, तो क्या आप उसको बाद में पकड़ पाओगे? क्या आपको पता है दिल्ली में रॉयल्स के नाम पे टैक्सी वालों ने पुलिस के साथ मिलकर गुमराह करके लूटने का बड़ा सा धंधा खोल रखा है। और आपके प्रिय भाजी वाले जो आपको फ्री में धनिया मसाला देते हैं, ये तो आए दिन खुल्लम खुल्ला वैट स्कैम और मिलावटी का मिश्रण करके फ्री में बीमारियां देते हैं। और इसके साथ ही ये आपके बटुए पर भी हाथ मारते हैं। आप घर से बाहर निकले नहीं कि वहां पर चप्पे चप्पे पर 10 में से 7 स्कैमर आपके इंतजार में रहते हैं। टीसी से कुली, कुली से टैक्सी, टैक्सी से पुलिस ऑफिसर, सभी इन बड़े ठगने वाले धंधे में शामिल हैं। और इन्हीं स्कैमर के स्कैम में से हम करेंगे इनका पर्दाफाश। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। और ये वीडियो स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे स्कैम आम लोगों के साथ ही अक्सर या फिर रोज होते हैं। नंबर 1, अब जरा ध्यान से देखिए इस अंग्रेजी भाई और इसके जूते को। अरे ये क्या, ये कुत्ते की टट्टी कहाँ से आई? वेल, इसका कारण है ये ब्लू शर्ट वाले भाई साहब। देखिए ये आदमी कितनी चालाकी से चलते फिरते राहगीरों पर एक कागज की कोण से कुत्ते की टट्टी को छिड़क रहा है। और चालाकी से छिड़कने के बाद ये दोस्ती का गंदा हाथ लेके अंग्रेजी भाई के पास आता है और अंग्रेजी भाई को कहता है, यहाँ पर जूता साफ करने वाला मेरे साथ आइए। और बस 2 कदम चलने पर ही उसका जूता साफ करने वाला दोस्त एक नए ग्राहक का इंतजार कर रहा है, जो सिर्फ 2 मिनट में ही अंग्रेजी भाई का जूता साफ कर देता है, लेकिन फ्री में नहीं। हाँ, वो अंग्रेजी भाई से 2500 रुपये मांगता है सिर्फ जूता साफ करने के। How much? 2,500. Yeah, 2,500. ले ले मेरा। लेकिन असल ट्विस्ट तो आना अभी बाकी है, जब उसका दोस्त आके अंग्रेजी भाई की साइड लेके कहता है 2500 तो बहुत ज़्यादा हैं, 900 रुपये ठीक है। और ऐसा बोल करके वो अंग्रेजी भाई का दोस्त बन जाता है और अंग्रेजी भाई का भरोसा जीत लेता है। और फिर बेचारा ये अंग्रेजी भाई इनके झांसे में आकर 900 रुपये दे देता है, और वो भी जूता साफ करने के। ये दोनों हरामखोर अंग्रेजी भाइयों को हर रोज दिल्ली के पालिका बाजार में कुत्ते की टट्टी का शिकार बनाते हैं, और ये है इनके लिए सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का। नंबर 2, कान का स्कैम। क्या आपने किसी कान साफ करने वाले क्लीनर को किसी इंसान का 10 मिनट तक कान साफ करते देखा है? खचाखच पूरे 10 मिनट तक। अगर नहीं तो हम बताते हैं। ये बात सन 2020 का है, जब इस अंग्रेजी भाई को कान साफ करने के लिए मजबूर किया गया। तब बेचारा ये अंग्रेजी टूरिस्ट मजबूर होके कान साफ कराने लगा। उसके बाद कान साफ कराने वाले ने उस बंदे के कान में एक फ्लैश मारा और कहा, भाई तेरे कान में तो बहुत बड़ा सा ईयर वैक्स का बड़ा सा पत्थर है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो रुक जा, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। और फिर ये कचरा निकालने वाला बिना मौका गंवाए ये कान साफ करने लगा। अपना डिवाइस लेकर वहाँ बैठ गया और फिर पूरे 10 मिनट तक कान साफ करने लगा, या फिर कान साफ करने की एक्टिंग करने लगा। क्योंकि आज तक 10 मिनट तक किसी के कान का कचरा किसी ने निकाला है क्या? और फिर तुरंत इस स्कैमर ने खुफिया डिवाइस की बोतल निकाली, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से लगेंगे। फिर वो कोई और दवाई उसके कान में घुसेड़े उससे पहले अपना अंग्रेजी भाई चौकन्ना हो जाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पर इसमें स्कैम कहाँ हुआ भाई? लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे अंग्रेजी भाई जब ये रिकॉर्ड करने के बाद घर आते हैं और वो रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, तो देखते हैं वो स्कैमर किसी दूसरे डिवाइस से उनके कान में कचरा डाल रहा था। तो यही था वो वैक्स का गोला जो उसके कान में वो खुद डाल रहा था। और जब वो बंदा ऐसे ईयर स्कैम पर गूगल करके देखता है तो उसे पता चलता है ऐसे स्कैम एक नहीं ढेर सारे आर्टिकल मौजूद हैं। और उसने देखा 2010 का वो आर्टिकल, वो वही स्कैमर था जिसने उसके साथ भी ईयर स्कैम किया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे कान साफ करने वालों से कान साफ कराना बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
और ये आपको अपने झांसे में ले सकते हैं, आपको डरा के। आपके कान में बहुत ही कचरा है और अगर आपने साफ़ नहीं कराया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी वक्त उन्हें रिजेक्ट करना समझदारी का काम है। नंबर 3, वेजिटेबल स्कैम। क्या आपने कभी जीरे में सीमेंट और सौंफ का मिश्रण देखा है? अब भाई लोग, आप जो खाना खाते हो दरअसल वो खाना नहीं, जहर होता है। भाई लोग, होता ये है कि ये ठेले वाले ठेंगा कैसे दिखाते हैं, आप यहाँ देख सकते हो। कैसे एक संतरा वेइंग मशीन पर रखकर ग्राहक की नज़रों से बचाकर एक संतरा अपने खोपचे में डाल लिया, और फिर मिलावट तो इनका सबसे बड़ा स्कैम होता है। और फिर वो चाहे फलों पर स्प्रे मारना हो या फिर असली दूध को नकली दूध से रिप्लेस करना हो। और अब तो अमूल जैसे बड़े ब्रांड से भी ये लोग खिलवाड़ करते हैं और इसके पैकेज को भी रिसील कर देते हैं ताकि आपको जरा सा भी पता ना चल सके। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं, अब आप घर बैठकर भी असली और नकली का फ़र्क खुद पता लगा सकते हो। तो पूछो कैसे? तो वो ऐसे, अगर आपको दूध में से साबुन जैसी गंध आती है तो समझ लेना कि दूध नकली है, और नकली दूध कुछ समय बाद ही हल्के पीले रंग का भी हो जाता है। और क्या आपने कभी जीरे को पानी में डालकर देखा है? जी नहीं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप सीमेंट और सौंफ को अलग होते देखोगे। हम लोग तो सीधा जीरे को तेल में डालकर तलने लगते हैं। इतने सारे स्कैम हमारे सामने होते हुए भी हमें कभी दिखाई नहीं देते। वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और